हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर। आप लोग को पता है इंप्रूवमेंट एग्जाम 2 बार होता है। अब अगर आपने अभी एक बार इंप्रूवमेंट दिया तो अगली बार 5 का नहीं दे सकते। अगर अभी आपने एक भी का इंप्रूवमेंट नहीं दिया तो अगली बार 5 का दे सकते हो। अगर अभी आपने मेन सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दिया तो अगली बार मेन सब्जेक्ट का नहीं होगा। अगर अभी आपने ऑप्शनल का दे दिया तो अगली बार ऑप्शनल का नहीं होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग चीज़ें आपको बता रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे टीचर्स आके ऑनलाइन सॉरी बोल रहे हैं अपनी बातों पे, जो कन्फेशंस कर रहे हैं। तभी आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे सुना वो सारा चीज़ें जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं आपको वापस से समझाऊंगा सारा चीज़ें कि कैसे कैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स काम करता है। अब आप लोगों के बीच में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि हम आप पे बिलीव करें या जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर बिलीव करें। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर जिनके हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक सब्जेक्ट्स में अभी इंप्रूवमेंट दिया तो अगली बार केवल 4 का दे सकते हो। या आपने से काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें पहले ही फ़ोन करके बताया। अगर आप लोग को भी इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कहाँ से आपको ये सब जानकारियाँ मिल रही हैं और वो लोग कहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, ये भी डिटेल्स उनसे ले सकते हो। बाकी अगर आप इस वीडियो पे 50 लाइक पहुँचा देते हो तो मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम्स कितने में दे सकते हो। जो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ वो एक्जैक्टली सच है एंड उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं, कहते हैं कि भैया मैं इस बार का एक जो सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट है वो मैं इस वजह से नहीं दे रहा हूँ कि अगली बार मुझे बस 4 का देना पड़ेगा और 4 का अगर दे दूंगा तो मैं बीट सेट में बैठ नहीं सकता। हालांकि जेई एडवांस तो आपको एलिजिबल कर लेता है, बट क्योंकि 4 में केवल दे पाओगे तो फिर तो आपका बीट सेट लेगा ही नहीं। तो अब क्या करें हम लोग, तो उसके लिए मतलब जो कन्फ्यूजन्स अभी बहुत सारे हो रहे हैं कि अभी आपने मेन सब्जेक्ट का दे दिया तो अगली बार मेन सब्जेक्ट का नहीं होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के नहीं होते हैं। ये बहुत सारे A to Z बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप लोग के बीच में आ चुके हैं। और जो नए लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के बारे में बताने लगे, लाइक हम लोग तो 5-6 साल से यही कर रहे हैं, आप पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हो। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं विदाउट रिसर्च किए हुए, इवन हमारे वीडियोज़ भी देख लें तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो आपस में ही एक दूसरे को कॉपी कर करके एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार इतने सारे लोग पहुँचा रहे हैं कि वो 40-50 लाख स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन्स क्रिएट होकर रह गया है। ठीक है, तो आपके ग्रुप में अगर स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जो आपका इंप्रूवमेंट के लिए जानना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है, इसमें मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ कि एक्चुअल में इंप्रूवमेंट काम कैसे करता है, आपका रिजल्ट्स कैसे आता है, आपको एग्जाम्स में आपका क्या क्या सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, एग्जाम्स में क्या सिलेबस रहते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करें। तो अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बात करते हैं CBSE ने एक्चुअल इंप्रूवमेंट के लिए क्या रूल्स सेट किए हुए हैं उसके बारे में, जो लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है। तो आप लोग को जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोग का इंप्रूवमेंट एग्जाम 2 बार होगा। एक बार अभी होने वाला है जून जुलाई में, आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जुलाई वाला ऑप्शन है, 17 जुलाई को पेपर होने वाला है एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट। एंड देन आपका नेक्स्ट ईयर जो जूनियर के साथ होता है वो फेब एंड मार्च में होता है। ठीक है, तो ये होने वाला है आपका 2024 में। ठीक है, पहले CBSE केवल एक बार इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए बोलता था, जो सक्सीडिंग ईयर में, मतलब अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिया तो सक्सीडिंग ईयर मतलब अगला साल जो आने वाला है उसमें आप केवल इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे, एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में। लेकिन पिछले साल से CBSE ने ये रूल्स निकाल दिया कि आप 2 बार इंप्रूवमेंट दे सकते हो। अभी दे दो एक सब्जेक्ट में अगर आप क्लास 12th में हो तो, और अगले साल आप चाहो तो अप टू 5 सब्जेक्ट्स का दे दो, मतलब सारे सब्जेक्ट तक का बैठ सकते हो। 1-2 का भी बैठ जाओ, 3 का बैठ जाओ, 4 का बैठ जाओ, वो भी चलेगा। ठीक है, आप इस वीडियो को 1.5x पे चला सकते हो जिससे कि आपको बेटर एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर आपका अभी एग्जाम्स होता है, मान लो अभी आपने मैथ्स के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर दिया जिसके लिए 300 फीस चार्ज होता है CBSE के द्वारा, वो आपके स्कूल वाले ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो इसका मान लो आपने एग्जाम दिया, इंप्रूव्ड हो गया आपका मार्क्स, पहले अभी आया था 60 मार्क्स और 60 से आपका बन गया 80 मार्क्स। ठीक है, तो अब आपको 80 मार्क्स वाला मार्कशीट चाहिए। तो अभी क्या होगा, जो 60 मार्क्स के हिसाब से आपको एक मार्कशीट बड़ा वाला आ जाएगा, वो पहले ही आ जाता है। ठीक है, अब आपको जो, क्योंकि मार्क्स इंप्रूव हो गए तो दूसरा मार्कशीट चाहिए, तो फिर से आप दोबारा जो है ये वाला मार्कशीट वापस से सरेंडर कर सकते हो CBSE को। ठीक है, CBSE को ये मार्कशीट दे दो और ये नया वाला मार्कशीट आप ले सकते हो उनसे जिसमें ये इम्प्रूव्ड मार्क्स इसमें आ जाता है। ठीक है, और ये जोशा काउंसलिंग में आप दिखा सकते हो, कहीं पे भी किसी भी तरीके का एडमिशन्स के लिए ये वाला मार्कशीट चलेगा, ये वाला मार्कशीट आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसमें इम्प्रूव्ड ही ना हो, 60 के बजाय आपका 80 आने की जगह पे 40 ही आ जाए। तो अगर 40 आता है तो आप CBSE से कोई रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आपका ये वाला मार्कशीट वैलिड रहेगा। उसके साथ साथ आप अगले साल के इंप्रूवमेंट में जा सकते हो जो ड्रॉप ईयर हो गया। ठीक है, अब देखो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए जो एक्चुअल सेट है ना, जो रूल्स बनाए गए वो ये है कि आप अभी अभी जो एक मंथ में पेपर होता है, लाइक जुलाई में जो अभी पेपर हो रहा है 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप एक सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दो और अगले साल जो हो रहा है उसमें आप सारे सब्जेक्ट तक का भी अप्लाई कर सकते हो। अगर 5 सब्जेक्ट थे आपके पास तो 5 का, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, कोई एडिशनल सब्जेक्ट था, तो उसका भी आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये रूल्स हैं। आप अब ऐसा नहीं है कि आप
5 का ही सेट करो। आपने जो पहले पेपर दिया था केवल उसका भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो अगले साल, या चाहो तो एक के साथ एक और ऐड करके दे सकते हो। मतलब यहाँ पे आप 1 का दो, 2 का दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो या 6 दो। आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट है, सब पे चलता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो बाकी जो टीचर्स कह रहे हैं या जो भी फैकल्टीज़ कह रहे हैं या जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर अभी आपने एक सब्जेक्ट का, स्कूल वाले भी कई बार कह दे रहे हैं आपको कि एक सब्जेक्ट का भी इम्प्रूवमेंट दे दिया तो अगली बार केवल 4 का देखने को मिलेगा, जो कि ये सच्चाई नहीं है। तो जैसे ही इस वीडियो पे आपका 50 लाइक पहुँच जाता है तो मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप जो है अगले साल सारे सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो अप टू 5, इवन दो उस सब्जेक्ट का भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हो जो आपने यहाँ पे दे दिया है इस मंथ में। तो अगर ये सोच के आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म अभी नहीं भर रहे हो कि अगली बार मुझे चांस नहीं मिलेगा, तो आपको भर देना चाहिए। आप हमें बिलीव कर सकते हो क्योंकि हम लोग हमेशा से इम्प्रूवमेंट एंड सीबीएसई प्राइवेट को लेकर ही वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आपको जानने चाहिए। आपके क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि अगर यहाँ पे तो हमारा ये समझ में आ गया कि हम दे देंगे सभी पेपर्स, ठीक है, लेकिन पेपर होता कैसा है, रिजल्ट्स कैसे आता है। तो अभी यहाँ पे जो सिलेबस होगा तो उसकी बात करें तो आपका सिलेबस नया वाला पैटर्न से रहेगा। जो आपके जूनियर्स अभी पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस आएगा। यहाँ पे जो पैटर्न्स रहेगा वो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे यहाँ पे। उसके साथ जब आप एग्जाम दे देते हो तो आपको जो मार्कशीट होता है वो एक नया मार्कशीट बनेगा। जब आपने मान लो 2-3 का दिया तो 2-3 ही सब्जेक्ट दिखेंगे, आपने 5 का दे दिया तो 5 दिखेंगे, आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट देते हो तो 6 का मिलेगा यहाँ पे मार्कशीट। तो यहाँ पे केवल आपको मार्कशीट मिलता है। जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट है तो 5 के केवल मार्कशीट मिलेंगे और मार्कशीट पे लिखा होता है अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट और सीबीएसई प्राइवेट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन रहता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। यहाँ पे एक पास कम सर्टिफिकेट आता है, इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देते हो तो, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें आपका फिर भी ये हर जगह वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रूवमेंट दिए तो आपका जो है सीबीएसई प्राइवेट लिख दिया तो आपकी वैलिडिटी में कोई इशू है। वो हर जगह काम आता है। आप जोसा के लिए जा रहे हो, किसी भी तरीके से फॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, हर जगह काम रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लो आपने 5 सब्जेक्ट का दिया है तो आप इन दोनों में से कोई एक मार्कशीट को यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपने 2-3 का दिया है तो दोनों में से बेस्ट काउंट होता है। अगर इसमें फेल भी हो जाता है तो आपका ये वाला मार्कशीट वैलिड होता है। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि आपका ये मार्कशीट वैलिड नहीं रहेगा। अगर इधर फेल हो गए तो आपको वापस से 12th करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इधर फेल भी हो जाते हो, किसी में एक में आरटी आ जाता है, तो आप यहाँ पे ये वाला मार्कशीट यूज़ कर सकते हो। ये आपका हमेशा के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। अब यहाँ वाला जो सिलेबस रहता है ना, वो जो अभी आपने करेंटली पढ़ा था वही सिलेबस पे ये एक सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, तो उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। सीबीएसई आप लोग के लिए चीज़ें बहुत आसान कर देता है। मतलब ये कि अगर आपका ये जो रिजल्ट आ जाता है ना, तब आपको कहीं जाना नहीं होता लेने के लिए। इवन तो यहाँ पे भी आपने अगर एग्जाम के लिए फॉर्म भरवा दिया तो यहाँ पे तो रिजल्ट्स आपके स्कूल में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अपने अगले साल जो फॉर्म भर रहे हो तो इसमें जो एज आपको खुद ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए हम गाइड भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब फॉर्म फिल करते हो, एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाता है। सीबीएसई इतनी फैसिलिटी देता है कि आपके घर पे पोस्ट करा देता है आपका रिजल्ट, ठीक है। इवन दो आपका आरटी लिख के आ गया तब भी रिजल्ट आएगा आपके घर पे, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको अगले वीडियोस मिलेगा जैसे ही हम लोग 50 लाइक्स पे पहुँच जाते हैं। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।